भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है। राधे राधे दोस्तों, आइए जानते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है, जिसमें मनुष्य को जीवन, कर्म, ध्यान, शांति, सत्य, योग और सफलता आदि के बारे में गहराई से जानने को मिलता है। उनके उपदेश और विचार सदियों से मानव को जीवन जीने की सही दिशा दिखा रहे हैं। फिर चाहे वह गीता का संदेश हो या उनके जीवन के प्रेरणादायक किस्से, श्री कृष्ण के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को कुरुक्षेत्र में न केवल ज्ञान की बातें बताई, बल्कि उन्होंने अर्जुन को जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने वचनों और अलौकिक ज्ञान के आधार पर संसार को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन ही एक पाठ है। उनके जीवन से हमें पग पग पर सीख मिलती है, जिन बातों को अपनाकर हम अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की सिखाई गई बातें युवाओं के लिए इस युग में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी अर्जुन के लिए द्वापर युग में थी। आइए जानते हैं उनके द्वारा बताए गए व्यावहारिक ज्ञान का सार कैसे आज के प्रतियोगी युग में भी मानव को जीवन जीने की सही दिशा दिखा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की मुस्कान और मीठे बोल हमें सिखाते हैं कि जीवन की सारी समस्याओं का निदान मीठी वाणी और मुस्कान से किए जा सकते हैं। जीवन में कितनी भी परेशानियों का सामना क्यों न करना पड़े, हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। इससे कठिन समस्याओं को भी हम आसान तरीके से सुलझा सकेंगे। हमें काम, क्रोध और लोभ से बचना चाहिए। यदि मनुष्य किसी भी विषय वस्तु की अत्यधिक चाह रखता है और वह न मिले तो उसे क्रोध आता है। क्रोध मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, जिससे वह दूसरों के बजाय खुद का ही नुकसान करता है। उस समय वह कोई भी उचित निर्णय नहीं ले पाता है और यदि उसकी चाह पूरी हो जाती है तो उसके मन में लोभ पैदा हो जाता है, जो उसके पतन का कारण बनता है। जीवन में हमें कर्म अवश्य करते रहना चाहिए। चाहे जैसी भी परिस्थिति आए, उसका सामना करना और उसके अनुसार काम करना चाहिए, जो हमें विपरीत परिस्थितियों से भी बाहर लाने में मदद करती है। हमें धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जो हमें उचित निर्णय लेने में मदद करता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमें प्रयास जरूर करना चाहिए। इंसान का आत्मसम्मान रिश्तों से भी बड़ा होता है। रिश्तों का नाम लेकर गलतियों पर पर्दा नहीं डालना चाहिए। कंस भगवान श्री कृष्ण के मामा थे। उन्होंने उसके अहंकार, गलतियों और मासूमों के साथ किए गए अत्याचारों की सजा कंस को दी थी। इससे हम यह सीखते हैं कि न्याय सभी के साथ एक सा होना चाहिए, जिसमें कोई रिश्ता आड़े नहीं आना चाहिए। मित्रता सबसे बड़ा रिश्ता है, जिससे पूरे मन से निभाना चाहिए। दोस्ती में छल कभी नहीं करना चाहिए। मित्र, सखा, चाहे वह गरीब हो, पुरुष हो या स्त्री, उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए और समय पर मदद भी करना चाहिए, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा और द्रौपदी की मदद की थी। हमें हमेशा प्रेम पूर्वक सादा और पौष्टिक भोजन ही करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों के व्यंजनों की जगह विदुर जी के घर स्नेह से परोसे गए भोजन किया था। माखन मिश्री भगवान श्री कृष्ण को पसंद है, जिसका भोग उन्हें आज भी हम सब लगाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे, वे अपने मित्र सखाओं की मदद से ऊंचाई पर लटकी माखन की मटकी तक भी आसानी से पहुंच जाते थे। इससे हमें मिलजुल कर काम करने की सीख मिलती है। सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
जिसका उदाहरण महाभारत का युद्ध है। हमें अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए ही वे अपने घर गोकुल से मथुरा गए थे। विपत्ति के समय आपसी मनमुटाव त्याग कर अपनों का साथ देना चाहिए। श्री कृष्ण ने विपत्ति के समय गोवर्धन पर्वत को उठाकर पूरे गांव की रक्षा की थी। कोई कितना भी सगा हो, किंतु उसकी गलतियों को एक हद तक ही हमें माफ़ करना चाहिए। उस सीमा के बाद उसे सज़ा अवश्य देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुआ के लड़के शिशुपाल को भी एक सीमा तक माफ़ किया था। बाद में उन्हें उसका वध करना पड़ा था। समाज या लोगों की रक्षा के लिए हमें अपने कदम पीछे करने पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जरासंध से होने वाले युद्ध में ब्राह्मणों की रक्षा के लिए युद्ध स्थल से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सेनाओं और खुद को पीछे कर लिया था, जिसके कारण उनको रणछोड़ नाम भी दिया गया था। संगीत जीवन का अहम हिस्सा है, जो खुशी हो या परेशानी हमेशा साथ देता है, जिससे सकारात्मकता और ऊर्जा प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण जी की बांसुरी हमें यही सिखाती है। गलत का साथ देने वाला भी गलत होता है। द्रौपदी चीरहरण के समय पूरी सभा के साथ घर के बुजुर्ग भी चुप थे, इसलिए वह सब भी इस पाप के भागीदार हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी गलत का साथ नहीं देना चाहिए, फिर वो चाहे कितना भी ताकतवर, ओहदे वाला और संपन्न क्यों न हो। भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी के हर प्राणी और प्रकृति से प्रेम करना सिखाया है। नीति और कूटनीति के ज्ञान में भगवान श्री कृष्ण से अच्छा कोई सलाहकार नहीं हो सकता। उनके अनुसार जब विरोधियों का पलड़ा भारी हो तो कूटनीति से काम लेना चाहिए। सीधे रास्ते से सब पाना आसान नहीं होता। कृष्ण को सबसे बड़ा कूटनीतिक भी माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कुल कुटुंब से बड़ा है समाज, समाज से भी बढ़कर है देश, देश सर्वोपरि है, किंतु देश से भी बढ़कर होता है धर्म, संस्कार, सत्य, जिसकी रक्षा हम सबको करनी चाहिए। यदि धर्म का नाश हुआ तो देश और समाज का पतन निश्चित है। इससे हम अपने धर्म की रक्षा करना सीखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा अपनी बाल लीलाओं से यह संदेश दिया है कि हमें कभी भी किसी से हार नहीं माननी चाहिए, अंत तक प्रयास करते रहना चाहिए। भले ही परिणाम हमें हार के रूप में मिले, किंतु अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो वह हमारी असली हार होगी। कालिया नाग को पराजित करना हो या कंस के द्वारा भेजे अनगिनत योद्धाओं को मारना हो, भगवान श्री कृष्ण ने हर एक चुनौतियों को स्वीकार कर सफलता हासिल की है। भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि मुसीबत के समय या सफलता ना मिलने पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसके बजाय हार की वजह को जानकर आगे बढ़ना चाहिए, समस्याओं का सामना करना चाहिए। एक बार डर को पार कर लिया तो फिर जीत आपके कदमों में होगी। जीवन में कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह भगवान श्री कृष्ण से अच्छा कोई सिखा ही नहीं सकता। जितनी चीज़ें कृष्ण से छूटी उतनी तो किसी से नहीं छूटी। कृष्ण से उनकी माँ छूटी, पिता छूटे, फिर बाबा नंद, माँ यशोदा मिले, वे भी छूटे, संगी साथी छूटे, राधा छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटी। कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। भगवान श्री कृष्ण जीवन भर त्याग करते रहे। हमारी आज की पीढ़ी जो कुछ भी छूटने पर टूटने लगती है, उसे भगवान श्री कृष्ण को गुरु बना लेना चाहिए। जो भगवान श्री कृष्ण को समझ लेगा
वह कभी अवसाद में नहीं जाएगा। भगवान श्री कृष्ण मैनेजमेंट के सबसे बड़े गुरु हैं। उन्होंने अनुशासन में जीने, व्यर्थ चिंता न करने और भविष्य के बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने का मंत्र दिया। इस तरह हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन की बातें हमें हमेशा ही सीख देती आई है और हमेशा सिखाती रहेगी। ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि हम इन बातों को अपने जीवन में कितना अपना पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ज्ञान, आनंद और दिव्यता के सागर हैं। ये हमारे सामर्थ्य पर निर्भर करता है कि हम उनसे कितना सीख सकते हैं। इति शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदा बनी रहे, सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।